गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं के और सरबराहान और कायदीन के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। ताहम लाहौर से बानी PTI इमरान खान की कागजात नामजदगी पर एतराज़ सामने आ गया है। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां नसीर ने एतराज़ किया कि इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं, जिसके जवाब में साबिक़ चेयरमैन PTI के वकील ने कहा कि नाअहली के खिलाफ हमारी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। रिटर्निंग अफसर ने इस्तफसार किया कि क्या हाई कोर्ट ने नाअहली मुअत्तल की है, जिस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि अभी तक हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल नहीं किया। रिटर्निंग अफसर ने कागजात नामजदगी पर कार्रवाई कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। लाहौर के ही दूसरे हल्के NA 127 पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ उठाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो ने अपने कागजात नामजदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं और आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। रिटर्निंग अफसर बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल करेंगे। इसी तरह सरगोदा के सूबाई नशिस्त से PP 80 से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की कागजात नामजदगी पर एतराज़ दाखिल किया गया है। दरख्वास्त में कहा गया कि मरियम नवाज के दस्तखत असली नहीं, जबकि मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं और उन्होंने असासे भी छुपाए हैं। तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा मुश्ताक गनी की कागजात नामजदगी भी आज मुस्तरद कर दिए गए, जबकि कराची में भी तहरीक इंसाफ को धचका लगा, जहाँ सिंध असम्बली में साबिक़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख की कागजात मुस्तरद हो गए। फिरदौस शमीम नकवी का दावा है कि दोपहर में 7 वकीलों के सामने उनके कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे, लेकिन अब उन्हें बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त मुल्तान हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा खुसूसी दुनिया न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, ये बताइए कि जिन लोगों के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आए उनमें बहुत अहमियत के हामिल हैं बिलावल साहब, मरियम साहिबा, इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब के हवाले से सबसे पहले बताएं कि एक तो वो कन्विक्टेड भी हैं, फिर उनकी नाअहली भी है, तो उनके कागजात पर जो एतराज़ात आए हैं वो कितने संजीदा नौइयत के हैं और इसका कल होने वाली समाअत में क्या नतीजा निकल सकता है? शुक्रिया जी। लाहौर के किसी भी हलके से अभी तक ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी और ना ही बानी PTI के समेत किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। हुआ कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो बानी PTI के ख़िलाफ़ उनके कागजात नामजदगी जब जमा हुए तो उसके बाद जांच पड़ताल के दौरान एतराज़ात जमा करवाए गए। एतराज़ जमा करवाया गया मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MP हैं मियां नसीर अहमद ने एडवोकेट रमज़ान चौधरी की वसातत से एतराज़ जमा कराया, और वो जो ऑब्जेक्शन है वो इंतहाई सीरियस है, क्योंकि उसमें ये कहा गया है कि जो बानी PTI के तईद कुनिंदा हैं मुनीबुर रहमान, इनका ताल्लुक हल्का NA 122 से नहीं है, यानी ये हल्का NA 122 के वोटर नहीं हैं, और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक कोई जो तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि वो उस हल्के का वोटर ना हो। तो आज रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू जब बानी PTI के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल शुरू हुआ तो मियां नसीर के वकील रमज़ान चौधरी ने यह नुक्ता उठाया कि हमारे कुछ एतराज़ात हैं वो पहले सुन लिए जाएँ, फिर कागजात की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल किया जाए। तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा कि मुनीबुर रहमान जिनका ताल्लुक हल्का NA 122 से नहीं है, और सबूत के तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोटर सर्टिफिकेट भी अदालत में जमा करवाया गया रिटर्निंग अफसर के रूबरू, और बताया गया कि ये NA 122 के वोटर नहीं हैं। इस मौके पर बानी PTI के वकील अजहर सदीक समेत दीगर वकला मौजूद थे। उन्होंने इन इल्ज़ामात को गलत करार दिया। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को कहा कि हमें
1 दिन का टाइम दें, हम तमाम सबूत रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू जमा करवा देंगे। एक तो ये एतराज़ था मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और दूसरा एतराज़ बुनियादी तौर पर यह था कि बानी PTI सज़ा याफ्ता हैं और अभी इनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, नाअहली ख़त्म नहीं हुई, लिहाजा इनकी नाअहली बरकरार है और ये इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इस हवाले से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों के हवाले भी दिए, और उस पर भी जो मुखालिफ वकील थे यानी बानी PTI के वकील अज़हर सदीक, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर नवाज शरीफ तो ताहयात अहल हैं, अगर वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं तो फिर बानी PTI को भी इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। तो उनके मुस्लिम लीग नून के वकील ने कहा कि ये कानूनी और आईनी बात हो रही है, यहाँ पर ख्वाहिशात पर मबनी कोई चीज़ नहीं होगी। जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने कल दोपहर 12:30 बजे तक उनको, जो बानी PTI के वकील हैं, उनको कहा कि आप अपने जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा कराएं, उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर इसका फैसला करेंगे। इस दौरान बानी PTI और मुस्लिम लीग नून के वकला के दरमियान तलख कलामी भी हुई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार भी हुई। ये बताएं कि के वकील ने ये तो इमरान खान साहब का मामला हो गया। इसी तरह जो मरियम साहिबा पर एतराज़ात लगाए गए हैं, वो क्या एतराज़ात हैं और क्या रूटीन के एतराज़ात हैं या संजीदा नौइयत के एतराज़ात हैं? साथ साथ बिलावल साहब के बारे में भी बताइएगा कि इन दोनों का मामला क्या है। देखें, लाहौर के हल्का NA 127 से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। उनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल यानी 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे होगी, और इस दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी पर भी शहरी मोहम्मद अयाज ने एतराज़ात जमा करवाए हैं, जिसमें उन्होंने बुनियादी नुक्ता ये उठाया है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन उन्होंने कागजात नामजदगी में अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से बताई है। हालांकि कोई एक शख्स किसी एक जमात का ही एक वक्त में रुकन हो सकता है, बैक वक्त 2 जमातों के रुकन नहीं हो सकते। एक तो उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कागजात नामजदगी में हक़ाइक़ को छुपाया है और अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की है, और इसी बुनियाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। ये एतराज़ात जमा हो चुके हैं। इस पर समाअत कल दोपहर 12 बजे होगी यानी 28 दिसंबर को होगी। इसके साथ साथ मरियम नवाज की PP80 सरगोदा की जो नशिस्त है, उस पर जो कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उस पर भी एतराज़ात उठाए गए हैं, और ये कहा गया है कि मरियम नवाज सज़ा याफ्ता हैं, ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। तो बुनियादी तौर पर बादी नज़र में नज़र ये आता है कि मरियम नवाज पर लगाए गए जो इल्ज़ामात हैं या एतराज़ात हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि मरियम नवाज पर एवन फील्ड रेफरेंस का जो मामला था उससे वो बाइज्जत बरी हुई हैं, उन पर किसी किस्म का कोई केस इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से मरियम नवाज पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो भी इंतहाई कमज़ोर दिखाई देते हैं, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी पर भी इल्ज़ामात उनके कागजात नामजदगी के हवाले से कहा गया है कि उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए हैं, उनमें भी कोई इतना वज़न बज़ाहिर नज़र नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक साहब, हमारे साथ मौजूद थे लाहौर से। और